अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक़ीमिस सलाता व आतुज़ ज़का व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए हज़रात, कुछ अर्ज़ो मारूज़ से क़ब्ल नबी और आले नबी की बारगाह में खिराज अक़ीदत के तौर पर दुरूद पाक का हदिया पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह अलैका सलातु व सलाम। दर्द व आलाम के मारे हुए क्या देते हैं, दर्द आलाम के मारे हुए क्या देते हैं, हम तो बस उनकी निगाहों को दुआ देते हैं, हम तो बस उनकी निगाहों को दुआ देते हैं। अक्ल वालों के नसीबों में कहाँ ज़ौक़े जुनू, अक्ल वालों के नसीबों में कहाँ ज़ौक़े जुनू। इश्क वाले हैं जो हर चीज़ लुटा देते हैं, इश्क वाले हैं जो हर चीज़ लुटा देते हैं। सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह फज़्ल और उसका करम कि हम और आप आज रमज़ानुल मुबारक के चौथे जुमे में दाखिल हैं और ये अशराए नजात हमारे दरमियान से गुज़र कर रहा है। सामीन मोहतरम, यूँ तो इस आखिरी अशरे की बहुत सारी फजीलतें हैं और इसी में अल्लाह तबारक व तआला ने इस आखिरी अशरे में शबे कद्र रखा है और उनकी ताक रातों में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में शबे कद्र को तलाश किया करो। और हज़रत आयशा से रिवायत है, अल्लाह के नबी साहिब अल-लाक़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे का इत्तिकाफ़ किया करते थे। बहमदी ताला तमाम मसाजिदों में, तमाम मसाजिदों में एहतिकाफ के लिए वो खुश नसीब अशखास बैठे हैं और जितनी भी मसाजिद हैं वहाँ पे मुअतकिफीन बैठे हुए हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स एहतिकाफ में बैठता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे 2 हज और 2 उम्रे का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। और हकीकत में शबे कद्र को मोतकी भी पाता है। रिवायतों में आता है कि शबे कद्र ताक रातों में आता है, लेकिन अगर इस साल 27वीं शब को शबे कद्र हो गई तो आने वाले साल हो सकता है 21 को, 23 को, 25 को। ये 5 रातें हर मर्द मोमिन को इन 5 रातों में इबादत करनी चाहिए ताकि आप शब कद्र को पा जाएं। उसका हमें तो कमा हक़्क़ु इल्म है नहीं कि 27वीं शबी शब कद्र है। उलमा ने बताया कि ज्यादातर तरजीह उलमा ने दी 27वीं शब को। अब मुअतकिफीन बैठते हैं, वो एहतिकाफ करते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए बैठते हैं और मुअतकिफ का सोना, जागना, उठना, बैठना तमाम चीज़ें उनकी इबादत में शुमार हो जाया करती हैं। बड़े खुश नसीब होते हैं वो शख्स जो अपनी रब की रज़ा के लिए एहतिकाफ में बैठ जाया करते हैं। सामीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला सूरह नूर में इरशाद फरमाता है, वाक़ीमुस्सलाह व आतुज़ ज़का, नमाज कायम रखो और ज़कात अदा करो, वातीउर रसूल, और रसूल की इताअत करो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले नमाज का हुक्म दिया, फिर ज़कात का हुक्म दिया, फिर रसूल की इताअत का हुक्म दिया, फिर कहा कि तुम पर रहम किया जाएगा। अब बंदा है मोमिन नमाजों को तर्क कर दे, फिर चाहे रब उस पर रहम फरमाए, ज़कात उस पर फर्ज हो गया हो,
ज़कात की अदायगी न करे, फिर चाहे कि रब की रहमतें उसे मिल जाए, रसूल की इताअत न करे, रसूल की फरमा बरदारी न करे, सुन्नतों पर अमल पैरा न हो, फिर वो शख्स चाहे कि अल्लाह की रहमतें उसके पास पहुंचे, अल्लाह की रहमतें उसे मिले, तो यह हरगिज़ नहीं हो सकता। मेरे दोस्तों, वो शख्स जिस पर ज़कात फर्ज हो गई और उन्होंने सही तरीके से ज़कात की अदायगी नहीं की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐसे शख्स की नमाजें भी कबूल नहीं होती है। अल्लाह अकबर। ऐसे शख्स की नमाज भी कबूल नहीं होती है जिस पर ज़कात फर्ज हो जाए और वो उस ज़कात की अदायगी सही तौर पर ना करे। आज बहुत से अशख़ास है नामावरी के लिए, रियाकारी के लिए, दिखावे के लिए सदका और ज़कात दिया करते हैं। ऐसी ज़कात और सदकात की रब तबारक व तआला को ज़रूरत नहीं है। रब तबारक व तआला को तुम्हारे सदका व खैरात की ज़रूरत नहीं है। रब करीम तो बंदों की नीयतों को देखता है। सुकून के साथ और अल्लाह की रज़ा के लिए खालिस नीयत के साथ अगर रब की बारगाह में खर्च करोगे, तभी वो अमल तुम्हारे रब की बारगाह में मकबूल होगा। अगर तुम्हारी नीयतों में दिखावा पैदा हो गया, तुम्हारी नीयतों में रियाकारी आ गई, तो इबादत, चाहे वो नमाज हो, चाहे वो ज़कात हो, चाहे हज व उम्रा हो, तमाम इबादतें बंदे के मुंह पर मार दी जाती है। मेरे दोस्तों, खुलूस नीयत के साथ इबादत करो, अल्लाह की रजा के लिए रोजे रखो, अल्लाह की रजा के लिए सर्व सुजूद हो जाओ, अल्लाह की रजा के लिए सदका व खैरात का आदी हो जाओ। अल्लाह ने साहिब इस्तिताअत बनाया है, तो आप सही तौर पर ज़कात की अदायगी किया करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो कौम ज़कात नहीं अदा करती तो अल्लाह तबारक व तआला उसे कहत साली में मुब्तला फरमा देता है। आज कहीं ना कहीं हमारी नाकामी और हमारी कहत साली, तंगदस्ती, गुर्बत का एक वाहिद वजह यह भी है कि हमारे जो उमरा है, अल्लाह ने जिन्हें साहिब इस्तिताअत बनाया है, वो सही तौर पर ज़कात की अदायगी नहीं करती। इल्ला माशाअल्लाह थोड़े से लोग हैं जो खुलूस के साथ अदा करते हैं। वो लोग इंतज़ार करते हैं कि रमज़ान का महीना आए तो हम ज़कात की अदायगी किया करें, वो मुंतज़िर रहते हैं। और कुछ लोग हीले बहाने करते हैं, सदका व खैरात, ज़कात के लिए हीले बहाने करते हैं, थोड़ी सी ज़कात अदा कर देते हैं और समझते हैं कि मैंने अल्लाह की बारगाह में ज़कात की अदायगी की। मेरे दोस्तों, जरा गौर तो करो, ये हुकूमत GST के नाम पर आपसे 18% टैक्स लेती है, वो देना गवारा है, लेकिन जिस रब की बारगाह से तुम्हें सब कुछ अता हुआ, वो रब करीम कहता है कि 2.5% ज़कात की अदायगी किया करो। उसमें तुम अपनी अक्लें दौड़ाते हो, बाज़ लोग अक्लें दौड़ाते हैं। इसलिए कि शायर ने कहा, अक्ल वालों के नसीबों में कहाँ ज़ौक़े जुनू, इश्क वाले हैं जो हर चीज़ लुटा देते हैं। इश्क होना चाहिए, मज़हब इस्लाम से सच्चा इश्क होगा, अल्लाह की ज़ात से मोहब्बत होगी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करोगे तो फिर तुम्हें ज़कात देना गिरा नहीं गुजरेगा, तुम्हें सदका व खैरात करना गिरा नहीं गुजरेगा। ये तो तुम्हारे लिए बेहतर है ताकि तुम पर अल्लाह रहम करे। अगर अल्लाह के रहम चाहते हो, अल्लाह की बारगाह से रहमत की उम्मीदें बांधते हो, तो तुम्हें चाहिए कि अल्लाह के फरमान के मुताबिक अमल करो। रब कायनात सूरह नूर में इरशाद फरमाता है, नमाज कायम करो, ज़कात दिया करो, रसूल की इताअत किया करो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए, ताकि तुम रहमत के तलबगार हो जाओ, ताकि तुम पर रहमत बरसे। सामीन मोहतरम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो शख्स जिसे अल्लाह ने मालो दौलत दिया और वो ज़कात की अदायगी न करे, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स पर एक अजदहा, एक गंजा सांप मुसल्लत कर देगा बरोज हश्र। और सांप का गंजा हो जाता, जब 1000 साल हो जाते हैं तो सांप के सर पर बाल निकलता है, फिर 1000 साल हो जाते हैं तो वो बाल झड़ जाता, फिर गंजा हो जाता। तो गोया के वो जहर की शिद्दत की वजह से उनके बाल झड़ जाते हैं और एक अजदहा, एक गंजा सांप उस पर मुसल्लत कर दिया जाएगा और उस शख्स को भगाता रहेगा यहाँ तक कि उसे पालेगा। और रिवायतों में आता है कि अपनी उंगलियां उसके मुंह में डाल देगा। अल्लाहु अकबर। बड़ी सजाएं हैं
ज़कात न देने के। जहाँ फ़वाइद है वहाँ बड़ी सज़ाएँ हैं जो ज़कात की सही तरीके से अदायगी नहीं करती। मसला तो ये है कि जिस पर ज़कात फ़र्ज हो गया, अगर वो ज़कात का मुनकिर है कि मैं ज़कात नहीं दूंगा या ज़कात कोई चीज़ नहीं है, तो वो काफिर होगा, ये दायरा इस्लाम से खारिज हो गया और ताखीर करने वाला गुनहगार होता है। आप पे कोई चीज़ फ़र्ज हो गई, फ़र्ज की अदायगी जब तक नहीं करेंगे तब तक गुनाह होगा आपके। ताखीर करने वाला और ना देने वाला मरदूद शहादा, शहादत उसकी शहादत कबूल नहीं की जाएगी। अगर वो किसी शख्स के बारे में गवाही दे किसी शरई मामले में, तो उसकी गवाही भी कबूल नहीं की जाएगी जो तारीक ज़कात है। सामीन मोहतरम, अपनी मालों को ज़कात देकर महफूज किलो में कर लिया करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, खुश्की और तर में वही माल तल्फ होता है जिस माल में ज़कात नहीं दी जाती है। अपने मालों की ज़कात देकर अपने माल को महफूज किले में कर लिया करो, क्योंकि वो अल्लाह की हिफाजत में चली जाती है। और जो चीज़ अल्लाह की हिफाजत में चली गई वहाँ से कोई चुरा नहीं सकता, वहाँ से कोई नुकसान नहीं हो सकता। मेरे दोस्तों, नीयतों में खुलूस पैदा करो और अपने मामलात और अल्लाह की रज़ा के लिए हर अमल अल्लाह की रज़ा के लिए करो, तभी तुम्हारे आमाल अल्लाह की बारगाह में मकबूल होंगे। वरना तुम्हारे आमाल इकारत कर दिए जाएंगे, तुम्हारे आमाल ज़ाय कर दिए जाएंगे और इसका तुम्हें इल्म भी नहीं होगा। मेरे दोस्तों, आप खुलूस नीयत के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए सब कुछ करो। नमाज भी पढ़ो तो रब की रज़ा के लिए पढ़ो, ज़कात भी दो तो रब की रज़ा के लिए करो। जो कुछ आप अमल करो वो सिर्फ और सिर्फ वाहिद मकसद यही होना चाहिए कि मेरा रब मुझसे राज़ी हो, और कोई तलब नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब रब राज़ी हो जाता है तो बंदों की मुश्किलात वैसे ही दूर हो जाया करती है। जिस बंदे को अल्लाह पसंद फरमा लेता है, फिर उस बंदे को अल्लाह मुसीबत में मुब्तला नहीं करता, उन्हें तो नेमतें अता फरमाता है, उन्हें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नेमतें अता फरमाता है। ये बंदा मेरा मुतीअ फरमा बरदार है। नेकोकारों के लिए तो अल्लाह ने तमाम खुशखबरियाँ दी है कुरान में, जन्नत की बशारतें नेकोकारों के लिए दी है, बदकारों के लिए तो जहन्नम का ठिकाना है। मेरे दोस्तों, आप सही तरीके से जो साहिब इस्तिताअत है वो ज़कात की अदायगी करें, और ये आपके ऊपर फ़र्ज़ है ज़कात और इसकी अदायगी भी। ये ना सोचे कि कोई मेरे पास लेने आएगा तो मैं दूंगा। आप देखें कहाँ ज़रूरत है वहाँ पहुँचाएं, ये आपकी जिम्मेदारी। अगर आपने बगैर तहकीक के ऐसे वैसों को दो दिया तो आपकी ज़कात भी अदा नहीं होगी। अगर वो मुस्तहिक नहीं है, क्योंकि मांगने वाले तो आज बहुत फिर रहे हैं, आपके पास आ गया, आपने ज़कात की रकम दे दी उन्हें और वो ज़कात का मुस्तहिक नहीं था, तो आपकी ज़कात अदा नहीं होगी। ये आपकी जिम्मेदारी थी कि आप जांच पड़ताल करते कि ज़कात का ये हकदार है या नहीं है। और अहले सुन्नत के जो मदारिस हैं, जैसे आपका दारुल उलूम सदुल अफाजिल है, आप ज़कात की रकम आप यहाँ अदा करें। और फितरा बहमदी ताला इस बार जामिया नईमिया से फितरे का ऐलान 60 रुपये है, फी का 60 रुपये, एक आदमी की तरफ से 60 रुपये सदका फित्र है। और इसको जितनी जल्दी अदा कर दे उतना ही बेहतर है, क्योंकि इबादतें ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक रह जाएगी। जो नमाज रमज़ान में हमने इबादतें की ना, जब तक हम सदका फित्र अदा नहीं करेंगे तब तक ये रब की बारगाह में पहुँचेगी नहीं। तो क्यों ना हम सदका फित्र अदा करके अपने नेक आमाल को रब की बारगाह तक पहुँचा दें और इन तमाम कामों को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करें और हाजतमंदों की हाजत रवाई करें। जब आप दूसरों पर रहम खाएंगे तो अल्लाह आप पर रहम खाएगा। इसलिए हदीस में आता है कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। सुभान अल्लाह। तो जो शख्स रहम करता है अल्लाह उस पर रहम खाता है, जो किसी पे रहम नहीं करता वो रहम के लायक भी नहीं होता और अल्लाह ऐसे बंदों पर रहम भी नहीं फरमाता है। इसलिए आप मखलूक के खैर खा हो जाओ और रब तबारक व तआला आपकी दीन और दुनिया अच्छी फरमा देगा। मेरे दोस्तों, ये दारुल उलूम सदुल अफाजिल, ये दीनी इदारा
एक अजीम मरकज़ है आपका करूले पर। आप इसका दिल खोल कर ताउन करें। यहाँ के जितने भी असातिज़ा हैं बहमदी ताला दीन के ताउन के लिए हर वक्त सरगर्म है, और अहले मोहल्ला माशाअल्लाह दिल खोल कर ताउन भी करते हैं, और करना भी चाहिए। ये आपका ही इदारा है, ये अहले सुन्नत का इदारा है। जब आप इसको तक़वियत बख्शेंगे तो यहाँ की तालीम और मजबूत होगी। यहाँ से जो बच्चे फारिग होते हुफ़ाज़ और दीगर बच्चे जो इर्द गिर्द के हैं और बाहर के भी बच्चे रहते हैं, तो ये एक तो है कि किसी गरीब मिस्कीन को दे दिया, उसे भी देना चाहिए अगर वाकई गरीब मिस्कीन है, मोहल्ले में है। और अगर इदारे में देते हैं तो उसका ये फ़ायदा होता है कि वो मुसलसल सवाब आपको सदका जारिया के तौर पर वो सवाब जारी रहता है, क्योंकि किसी बच्चे की किफ़ालत कर दी और वो बच्चा तालीम हासिल किया, और जब जब वो कुरान की तिलावत करेगा तो उसका सवाब आपको मिलेगा। सुभान अल्लाह। जब तक वो नमाज पढ़ेगा तो उसका सवाब आपको अता किया जाएगा। रब बड़ा करीम है। रब तो बंदों के बख्शने के बहाने ढूंढता है। रब तबारक व तआला तो बंदा नवाज है। कोई उसकी बारगाह में तो आ जाए, वो कोई उससे सवाल तो कर ले। शायर कहता है हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह किसे दिखलाए रह रहे मंजिल ही नहीं। सामीन मोहतरम, हमें मांगने का सलीका नहीं है, नहीं तो रब तो सब कुछ देता है और सबों को देता है। जिस बंदे के पास अंदाज़े दुआ होता है, जिस बंदे के पास मांगने का सही अंदाज होता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे बेहिसाब नवाजता है। आप भी देखते होंगे, आपकी बारगाह आपकी चौखट पर कोई साइल आता है, सवाल करने आता है, मांगने के अंदाज भी आप अता करते हैं। किसी का मांगने का अंदाज आपको भा जाता है तो आप उसे ज़रूरत से भी ज़्यादा दे देते हैं। अगर वो 10 रुपये तलब करता है तो आप 20 रुपये देते हैं कि साहिल ने अच्छी दुआ की, मांगा अच्छा है। हाँ, तो यही चीज़ होती है। सब मोहताज है, सिर्फ गनी है तो अल्लाह है। वअंतुमुल फुक़रा, कि तुम गरीब हो और वो गनी है। कोई मालदार ये ना समझे कि मैं दौलतमंद हूँ। अरे रब के सामने तुम्हारी दौलत की क्या हैसियत है, रब की बारगाह के सामने तुम्हारी दौलत की क्या वक़्त है। तुम दौलतमंद नहीं, तुम हाजतमंद हो, तुम ज़रूरतमंद हो। गनी तो अल्लाह है जो दूसरों को गिना देता है। हम तो तमाम मुसलमान, अल्लाह के तमाम बंदे गरीब है, फ़कीर है। कुरान कहता है वअंतुमुल फुक़रा, सिर्फ अल्लाह गनी है। गनी कौन है? अल्लाह है। बाकी सब फकीर है, करोड़पति है, लखपति है, खाकपति है, सब अल्लाह की बारगाह में सब हाजतमंद है। कहीं दौलत के आने पे गुरूर मत करना। दौलत तो फिरौन के पास भी थी, दौलत तो शद्दाद के पास भी थी, दौलत तो हमान के पास भी थी, दौलत तो कारून के पास भी थी। अगर दौलत आ जाए तो ऐसी दौलत की दुआ करना, और दौलत आ जाए तो ऐसे ही दीन पे खर्च करना जैसे हजरत उस्मान गनी ने दीन के राह में खर्च किया। दौलत की तलब करो तो उस्मान गनी की दौलत का सदका मांगा करो रब से। मौला ताला दौलत दे तो ऐसी दौलत दे जो उस्मान गनी को तूने अता की, उसी दौलत का सदका अता करता। मेरे दोस्तों, दौलत आजमाइश है। मेरे दोस्तों, दौलत आजमाइश है। अल्लाह बंदे को दौलत देकर आजमाता है। कहीं ये कारून और फिरौन की तरह, शद्दाद और हमान की तरह तकब्बुर और गुरूर में तुझे आ जाता है, और जिस दिन ये तुम्हारे अंदर तकब्बुर और गुरूर पाली गई, उसी दिन तुम्हारी दीन और दुनिया दोनों तबाह बर्बाद हो जाए। मेरे दोस्त